हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 1। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है यहाँ पर सिस एल्कीन, जिसे अपन कहते हैं। और हाइड्रोजनेशन जब कराते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पर सिन एडिशन रिएक्शन होती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी? कि हमारे पास CBSE टेस्ट, ठीक है। यानी हमारे पास इसको आप कैंसिल कर दीजिए। सिस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो इराइथ्रो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन है और सिन एडिशन होगा तो थ्रियो बन जाएगा। और यदि उल्टा करना है आपको कि सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा तो थ्रियो हो जाएगा, और ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा तो थ्रियो यहाँ पे था तो यहाँ पे इराइथ्रो हो जाएगा। अब आप थ्रियो इराइथ्रो से क्या मतलब समझते हैं? इराइथ्रो में हमारे पास जो भी कमिंग ग्रुप्स होंगे, जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होंगे, वो सेम साइड होंगे। थ्रियो में हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ऐसे। तो यही लॉजिक यूज करके अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इन दोनों कार्बन पे ड्यूटेरियम आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे? सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, इराइथ्रो बनाएंगे। यानी हमारे पास ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम एक तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए, और मिथाइल मिथाइल हमने अपा रख दिए। अब इस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल बन गया, इसमें 2 कायरल कार्बन है। यहाँ चेक करें तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से क्या हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। इसका मिरर इमेज नहीं होगा। मिरर इमेज जो भी बनाएंगे वो इसमें कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाता है। तो ये केवल एक ही कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास मीजो प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखें, सेकंड में हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन कराएंगे तो थ्रियो मिलेगा। थ्रियो में हमारे पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? ड्यूटेरियम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अपन देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं आएगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी। जैसे आप गौर से देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। तो कायरल होने की वजह से इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। मिरर इमेज आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक आप मिरर पुट रख दें, और हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम इधर H H ड्यूटेरियम, और यहाँ पर CH3 तो है ही। इस तरह से हमें 2 कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों एक साथ यदि अपने पास अवेलेबल है तो ये क्या हो जाएगा? मिरर इमेज का मिक्सचर क्या हो जाता है? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। दोनों के दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर रिलेशनशिप में, और एनेंटियोमर्स दोनों पेयर अपने साथ एक साथ है तो उसे अपन रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने को रेसिमिक मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास सिस एल्कीन ही है। ये सिस एल्कीन का सिन एडिशन होगा तो यहाँ पर थ्रियो ही इराइथ्रो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। पर इराइथ्रो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस चीज़ होगी? यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम तो लग गया, बट यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इथाइल जुड़ा हुआ है। इस इथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है जैसे यहाँ पर थे ऊपर। इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा, और इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पर थर्ड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ पर अपने पास रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इसके बाद ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो वैसे ही हमारे पास सिमिलरली सेकंड में जैसा मिला है थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। फोर्थ में भी, फोर्थ में हमारे पास क्या मिल जाएगा? ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम में यहाँ है, और ये CH3 और इथाइल। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर सिन एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों कार्बन पे आके ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरह से ग्रुप जुड़ेगा? लेट से सिन एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो वेज पे आए, जैसे ड्यूटेरियम दोनों वेज पे आ गए इस तरह से, ठीक है। तो दूसरे हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिकली डैश पे हो जाएंगे इस तरह से। तो ये दोनों जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है, और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और कायरल कार्बन भी है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। इसी तरह से सिक्स्थ में देखें, सिक्स्थ में हमारे पास सिन एडिशन रिएक्शन होगी तो कैसे होगा? आप लेट से एक ही डायरेक्शन से इसको ग्रुप को ले आइए, कि जैसे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम दोनों एक तरफ से आ रहे हैं, यानी लेट से वेज पे आ रहे हैं सिन एडिशन में, तो ऑटोमेटिकली CH3 क्या हो जाएगा? डैश पे चला जाएगा। यदि ये वेज पे आते तो ये ऑटोमेटिकली ये डैश पे होता तो ये वेज पे हो जाता।
तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कायरल कार्बन है, प्लस यहाँ पर इजीली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल कार्बन भी हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी आ रहा हो तो वो हो जाएगा एक मीजो कंपाउंड। इसी तरह से सेवंथ देखते हैं। सेवंथ में हमारे पास सिन एडिशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH और CH2, ये है, इनसे ड्यूटेरियम आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम जुड़ेगा, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम जुड़ेगा, ये वेज पे, यहाँ पर भी वेज पे। तो यहाँ पर देखें तो एक कायरल कार्बन ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने पास ये बन सकता है। एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दूसरा क्या बन सकता है, जब ड्यूटेरियम डैश पोजीशन से आए, CH3 CH इस तरह से, ड्यूटेरियम CH2 ड्यूटेरियम, तब भी ये कार्बन तो कायरल ही है। तो यहाँ पर लेट से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन था R, तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। एक कायरल कार्बन होने की वजह से यहाँ पे R और S दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह से 8th क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन में यदि अपन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आप यदि 1 मोल का भी करेंगे रिएक्शन तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजनेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, इस तरह से, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इनमें रिलेशनशिप अपन को देखनी है। तो ये कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को दे सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है, यानी सिस और ट्रांस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। यदि एक ही मोल अपन ने यहाँ पर D2 लिया है तो, पर यदि एक्सेस में D2 लिया है तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्दर हाइड्रोजनेट होगा और क्या बन जाएगा, CH3 CD2 CD2 और CH3, सिंपल एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। बट यहाँ पर अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी में 1 मोल ड्यूटेरियम ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो सिस और ट्रांस होते हैं वो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर, ठीक है। इस वजह से इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। और जीआई होने के लिए आपको क्या देखना है कि डबल बॉन्ड की कार्बन पर, हर एक कार्बन पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। 9th में भी ये देखिए यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक इथाइल जुड़ा हुआ है। सिन एडिशन रिएक्शन आपने कराई, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन रिंग तो है ही, यहाँ पर सिन एडिशन कराएंगे, यानी लेट से वेज वेज पे हमने ड्यूटेरियम आके जोड़ दिया इस तरह से, और डैश पे हमारे पास क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, ये दोनों ही कार्बन क्या हो जाएंगे, कायरल कार्बन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं हो सकते कभी भी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। इसी तरह से यहाँ पर सिन एडिशन रिएक्शन कराए तो सिन एडिशन में क्या हो सकता है कि लेट से एक बार कंपाउंड हमने क्या करा, वेज में ड्यूटेरियम लेके आए अपन इस तरह से। दूसरा केस अपन ने क्या करा, दोनों डैश पे ले आए, होना सिन एडिशन रिएक्शन ही है, तब हमारे पास डैश में ड्यूटेरियम यहाँ हो गया, डैश में ड्यूटेरियम यहाँ हो गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेज जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऐसा चला जाएगा, यहाँ पर देखें तो CH3, ये CH3 वेज में हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन गौर से देखें तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये एक दूसरे के दोनों कायरल कार्बन पे क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, यानी इनके बीच में आप रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा, 2 इनएंशियोमर्स का मिक्सचर, ठीक है। तो रेसिमिक यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने पास होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर हमारे पास सिस एल्कीन है और ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। तो जैसे कि हमारे पास ट्रिक थी CBSE टेस्ट जस्ट अपन ने अभी देखी है, इसके बेसिस पे अपन कंक्लूड करेंगे सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन, यानी तो यहाँ पर 3O और सिस ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो इराइथ्रो, इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 3O बनेगा, 3O यानी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन BR अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इस तरह से, और टर्मिनल पोजीशन पे CH3 है, CH3, ये जो BR ग्रुप आके जुड़ रहे हैं वो इन दोनों कार्बन पे जुड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पर HH तो है ही,
यहाँ पर CH3 नहीं होगा, H होगा और CH3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कायरल कार्बन तो है ही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगा, तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि ट्रांस एल्कीन है, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन यदि हम कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन कराने पर इराइथ्रो बनेगा। तो सेकंड में हमारे पास इराइथ्रो किस तरह से बनाएंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन एक तरफ और मिथाइल मिथाइल एक तरफ, इस तरह से। तो यहाँ पर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली आ जाएगी, जिसकी वजह से कंपाउंड होगा मीजो। ठीक है, तो यहाँ पर मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। मीजो में यानी ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा। रेसिमिक में हमारे पास कितने होंगे, टू प्रोडक्ट्स होंगे जो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे, मिरर इमेज। इसी तरह से नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, यहाँ पर नंबरिंग थर्ड होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास एंटी एडिशन होगा, सिस एल्कीन है, तो क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा होगा, सिस एल्कीन यानी Br Br CH3 और इथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका भी एक मिरर इमेज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अपने को ऑटोमेटिकली रेसिमिक मिक्सचर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो 3O का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी इराइथ्रो का। ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो इराइथ्रो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में देखें आप तो क्या हो जाएगा, Br Br, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह से, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में तो है, बट इन दोनों ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका यहाँ पर मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास क्या हो रहा है, एंटी एडिशन रिएक्शन ही हो रही है, सिंपल। तो यहाँ पर एंटी एडिशन में क्या होगा कि ब्रोमीन ब्रोमीन का टैग एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा, एंटी एडिशन होता है इसी तरह से, इस तरह से बनेगा। अब आप इसका गौर से देखें तो यहाँ पर दो कायरल कार्बन है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो इस ये मॉलिक्यूल कायरल है, कायरल है तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। मिरर इमेज कैसा होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, इस तरह से Br यहाँ पे डैश Br। ठीक है, क्लियर है। इसी तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में रेसिमिक मिक्सचर का ही फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास एंटी एडिशन रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एंटी एडिशन होने की वजह से Br की पोजीशन लगा दीजिए, क्योंकि एंटी पोजीशन से आएंगे। बाकी CH3 को अरेंज कर दीजिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो वेज डैश पे हो जाएंगे। बट ये दोनों ही कार्बन क्या हो गए, कायरल कार्बन हो गए, और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, दैट मीन्स कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल है तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद अपन सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। सेवन्थ और एट्थ, यहाँ पर हमारे पास Br2 CCl4 की रिएक्शन हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2 Br। तो केवल एक कायरल कार्बन का यहाँ पर जनरेशन हो रहा है। तो ये sp2 से sp3 बन रहा है और कायरल कार्बन भी बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन होंगे। R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन होने का क्या मतलब है, ये हो जाएगा अपने पास रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर भी रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा अपने को। एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमारे पास एल्काइन दिया गया, ब्रोमिनेशन उसका करा रहे हैं। तो अपन यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये 1 मोल ही है। 1 मोल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3। ठीक है, यहाँ पर H नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होनी चाहिए, तो ये H नहीं है। यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन आके जुड़ जाएंगे। तो इस पे आप देखिए, इस कार्बन पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट, CH3 और ब्रोमीन। वैसे इस कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और ब्रोमीन। इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे सिस भी फॉर्म बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। क्लियर है।
बट यदि अपन इसके फर्दर ब्रोमिनेशन कराते, एक और मोल Br2 CCl4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा, तो वो केवल सिंगल प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होने की वजह से कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पर अपने को जो एल्कीन बना है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, इसलिए इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएंगे डाइस्टीरियोमर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए। यदि अपन डबल बॉन्ड यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहीं पर होगी, तो ये स्लाइटली थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये Br यहाँ पे लगेगा और एक Br हमारे पास इस पे लगेगा, इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा। तो कायरल कार्बन हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर यदि स्लाइटली डबल बॉन्ड नहीं है, इफ यदि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपन, क्योंकि बुक में हमारे पास डायस्टीरियोमर आंसर दिया हुआ है, तो ये जो है मॉलिक्यूल इफ CH2CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यदि ये मॉलिक्यूल ऐसा हुआ और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2 CCl4 के साथ करा रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ एक मोल रिएक्शन होगी, एल्काइन पे रिएक्शन होगी। ठीक है, यदि एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन करेंगे तो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टेस्ट होती है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर अपने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CH2 ही होगा, सॉरी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से भी देख लें तो यहाँ पे CH3 होना चाहिए था। यदि ऐसा होता है तो आप पॉसिबिलिटीज देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल डबल बॉन्ड CH Br, एक Br यहाँ पे लग जाएगा, एक Br यहाँ पे लग जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस तब बन जाएंगे और उनमें रिलेशन क्या होता है, डायस्टीरियोमर का रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पर अपने पास अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, ना कि डायस्टीरियोमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन का जनरेशन अपने पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसमें भी हमारे पास एल्कीन है, उसकी Br2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, देन H2O का अटैक करा रहे हैं। तो यहाँ पर Br2 एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह और H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले तो हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा इस Br2 से, ये अटैक करेगा इस Br पे और ये लीव कर जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट अपने पास मिल जाएगा Br पे पॉजिटिव। ठीक है, और देन H2O का अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये H2O अटैक करेगा इस पे, Br लीव कर जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट लग जाएगा Br और यहाँ पर OH ग्रुप। ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, एंटी पोजिशन पे होंगे। यदि ये वैज पे होगा तो ये डैश पे होगा। दोनों ही कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें नहीं आ रही है, तो यहाँ पर इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिक्सचर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन इजीली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th और 12th देखते हैं। 11th और 12th में देखिए यहाँ पर Br2 CCl4 एंटी एडिशन रिएक्शन होगी। अब ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे कि आप ट्रिक आपने देखी है CBSE टेस्ट जो होता है, तो यहाँ पर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन तो इराइथ्रो, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो 3O, और हमारे पास ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो इराइथ्रो। तो दोनों क्वेश्चन अपने पास ऐसे ही दिए हुए हैं, यहाँ पे सिस एल्कीन है, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कायरल कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ये तो वैसा का वैसा ही है CH3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। 3O में हमारे पास Br इस तरह से रख सकते हो आप, एक बार केस। दूसरा केस अपन देखें तो कैसा हो सकता है, यहाँ पे जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, वो रिजिड है। दूसरा 3O के कॉन्फ़िगरेशन में आप Br इस तरह से भी तो रख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें अपन देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं है। मिरर इमेज के लिए क्या जरूरी है कि सारे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। यहाँ पर इस कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट है, केवल इन दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, नॉन मिरर इमेज होंगे। और नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, डायस्टीरियोमर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसी तरह से 12th को सॉल्व करेंगे। 12th में हमारे पास क्या है, ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पर इराइथ्रो बनेगा, यानी यही कॉम्बिनेशन रहेगा
हमारे पास क्या हो जाएगा, ये H Br तो है ही, CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br, ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा। दूसरा अपन देखें कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप वैसे के वैसे रखिए, इसको कोई चेंजेस आपको नहीं करने। बाकी इराइथ्रो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी तो हो सकता है, ब्रोमीन ब्रोमीन CH3 H, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास केवल इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये भी नॉन मिरर इमेज हो जाएंगे। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमेर का ही रिलेशन होगा। तो यहाँ पर भी अपने को डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिल रहा है और यहाँ पर भी डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर का ही फॉर्मेशन हो रहा है, पर प्रोडक्ट दोनों ही केसेस में अपने को अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.